Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। ओके तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है और एक ये इनर वॉइस का कार्ड है। आप दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आप उस कार्ड वाली पाइल को आप पिक कीजिए। ओके अगर पाइल सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को ब्रीथ करके बहुत कामली देखिए और जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आइज़ क्लोज करके आप उस कार्ड वाली पाइल को चूज़ करेंगे। ओके सो रिसेप्टिविटी का जो कार्ड है दैट इज़ पाइल नंबर 1 एंड इनर वॉइस का जो कार्ड है दैट इज़ पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 रिसेप्टिविटी का कार्ड चूज़ किया है तो क्या आपके पार्टनर के आसपास कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कौन रोक रहा है उन्हें आपके पास आने से। लेट्स सी दैट। ओके कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। लेट्स सी। 3 ऑफ Swords, Queen of Wands, Nine of Wands, the Magician, Ace of Cups, Page of Swords and the bottom of the deck is 3 of Cups का कार्ड है। ओके लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से, क्यों वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है इस चीज़ का, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्यों वो आपको अच्छे से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। लेट्स सी। Authority, what else, Triumph का कार्ड है। ओके what else, Recognition and Reward का कार्ड है। Patience का कार्ड है। हार्ट चक्रा का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पावर का कार्ड है। ओके 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 सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो रिसेप्टिविटी का कार्ड ये यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ महसूस हो रहा है लेकिन वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ओके वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो रिसिप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है 3 ऑफ Swords का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में है, उनके बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और उन्हें कौन रोक रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रही है एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है और इस पोजीशन के ऊपर यही पार्टी जीत रही है। ओके आपके पार्टनर को जिस तरह से बांध के रखना है वो ये पार्टी कर पा रही है और इसमें जो हेल्प मिल रही है इस थर्ड पार्टी को वो ब्लैक मैजिक की हेल्प है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ की हेल्प है, ओवर एम्पावर करना मूवमेंट को उस तरह की हेल्प है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक एनर्जी है, नेगेटिविटी है, बहुत क्लियर है।
ओके और आपके पार्टनर इस वजह से किसी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके आसपास हो क्या रहा है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है और मुझे सच्चाई बोलने में कोई भी दुख नहीं होता है, या मैं आपसे कुछ छुपा कर नहीं, आपको शुगर कोट करके कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। जो चीज़ है वो है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक एनर्जी है, जिस वजह से ये जो थर्ड पार्टी है अभी जीत रही है। ठीक है, अभी सिचुएशन में जीत रही है और ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। ओके तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एनर्जी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये पार्टी बहुत ही अथॉरिटेटिव है और बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रख रही है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से निकलने की, वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, कई बार अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें दोबारा उसी कंडीशन में ले आते हैं। मीन्स ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ये आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके पार्टनर किसी भी सॉल्यूशन वाली सिचुएशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद तो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। एक ही साइकिल के अंदर बार बार रिपीट होता जा रहा है सब कुछ। ओके और आपके पार्टनर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। उनके जितने इमोशंस, जिस तरह के इमोशंस के साथ वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर एंटर हुए थे, वो सब कुछ वेस्ट होता जा रहा है, वो ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली स्टबन से होते जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ओके और इस वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ना आप समझ पा रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी समझ पा रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, अगर आप बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस डायरेक्शन की तरफ को मूव करें। ओके तो यहाँ पर इन कार्ड से ये बहुत क्लियर है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, उनकी हेल्थ सफ़र हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, उनके इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी उनको रूल करने की कोशिश कर रही है और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप में टूट रहे हैं। अथॉरिटी का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है। इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर किसी ने अथॉरिटी बनाई है और जो जीत रहा है वो ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पार्टी है, बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टी है, और ये जो डोमिनेंस है इस वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये थर्ड पार्टी निरंतर आगे की तरफ को बढ़ती जा रही है। ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती है और ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म होगा तो इस थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म होगा, जो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है। तो ध्यान से समझिए चीज़ को कि किस तरह से आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं, किस तरह से आपके पार्टनर आप तक वापस आ सकते हैं। वो आपकी मदद चाहते हैं, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको हील कीजिए, आप अपने लेवल पर उनको हील कीजिए। अगर आप अपने लेवल पर उनको हील नहीं कर सकते हैं तो उनकी हीलिंग करवाइए। ओके और ये हीलिंग आप मुझसे भी करवा सकते हैं, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी इस चीज़ के अंदर। और लेकिन हीलिंग से पहले रीडिंग बुक होती है, वो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि रीडिंग पहले बुक होती है ताकि मैं ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटी को देख सकूं। तो पहले रीडिंग बुक होती है और फिर हीलिंग, और दोनों ही पेड हैं। ओके सो कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को आप तक नहीं आने दे रही है और यहाँ पर थर्ड पार्टी को सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में से नहीं निकल पा रहे। अगर इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में अगर कोई जीत रहा है तो वो थर्ड पार्टी है और
वक्त के चलते चलते इस थर्ड पार्टी को फल भी मिलते जा रहे हैं। फल मिलने का मतलब अगर वो आपके पार्टनर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है वो थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली वो कैप्चर हो रहे हैं। आपके पार्टनर बार बार उसी सिचुएशन में ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है और किस तरह से आपके पार्टनर को आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। आपको चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो किसी दिन इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। बहुत पेशेंस रख के आपके पार्टनर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को कुछ भी जताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है नहीं तो इसलिए आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा है। आपको भी पेशेंटली उनकी हेल्प करनी होगी। धीरे धीरे आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो ये सिचुएशन इसी तरह बनी रहेगी और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो थर्ड पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके हैं। उनके हार्ट चक्रा इस तरह से ब्लॉक हुआ है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनके इमोशंस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके इमोशंस उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्रा। उनकी जो बेसिक एनर्जी है इमोशंस की, खुद में फील करने की, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है बुरी लगती है, वो बेस चक्रा की एनर्जी की वजह से होता है। जब आपके पार्टनर ये चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है आपके पार्टनर की यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने एक स्टेप गलत लिया, इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया। बिल्कुल ये गलती थी उनकी, लेकिन ज़िंदगी इस तरह से टर्न हो जाएगी उन्हें नहीं पता था। वो आप तक इस वजह से नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते को रुइन कर रही है, बर्बाद कर रही है। यहाँ पर पावर का कार्ड है। आपके पार्टनर पावर में आना चाहते हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी इस टाइम पर पूरे पावर में है। थर्ड पार्टी उनके अराउंड कुछ क्रिएट कर रही है, कुछ बना रही है, कुछ नेगेटिविटी इम्पोज कर रही है। इसका अंदाज़ा आपके पार्टनर को है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से निकलना उनके लिए आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें अंदाज़ा होता जा रहा है कि इस सिचुएशन से निकलना उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपके दोनों के रीयूनियन को रोक रही है वो ये थर्ड पार्टी है। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, किस तरह से आप अपने पार्टनर को यहाँ से निकाल पाएंगे। सो अब कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला मैसेज है, प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल है। आपके पार्टनर की सोल से उन्हें एहसास हो रहा है कि प्यार करना तो आसान है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है। व्हाट एल्स? आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पेन में है, उनसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है। व्हाट एल्स? आई एम इन लॉट ऑफ पेन विदाउट यू। दोबारा से वही मैसेज है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, वो आपके बिना इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे ये पेन शेयर करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है। व्हाट एल्स? आई विल कनेक्ट विथ यू सून। वो जल्द ही आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? आई फील सो लोनली विदाउट यू। वो आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना मर जाएंगे। जेंडर बायस्ड मैसेज नहीं है। मीन्स अगर आपकी पार्टनर एक लड़की है तो वो भी आपसे यही कह रही हैं कि वो आपके बिना मर जाएंगी। व्हाट एल्स? मैं स्टक हूँ, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो स्टक हैं, इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। व्हाट एल्स? आई एम रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। वो दिल से आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन पहले इस साइकिल से बाहर आएंगे तभी स्टैंड ले पाएंगे ना। व्हाट एल्स?
इफ़ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर एक बार उन्हें मौका मिले कि वो आपके साथ कुछ मोमेंट शेयर करें या आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें, तो वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ना वो खुद कहीं जाएंगे, ना वो आपको कहीं जाने देंगे। वॉट एल्स? वी आर सोलमेट्स। आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों सोल से सोल कनेक्टेड हैं। वॉट एल्स? प्यार कितना है ये बयान नहीं किया जाता। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो अब इसको बयां नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। वो बहुत लोनली एनर्जीज में हैं, बहुत दर्द में हैं। दर्द मैसेजेस से भी बयां हो रहा है और यहाँ के कार्ड से भी बयां हो रहा है। सो डू टेक सम स्टेप्स फॉर योर पार्टनर। ओके, सो अगर आपको अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस रीडिंग को समझने के लिए एक बार और सुनिएगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर इसमें क्लैरिटी हो सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 इनर वॉइस का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है कि आपके पार्टनर को कौन रोक रहा है आपके पास आने से। लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर को कौन रोक रहा है आपके पास आने से। कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। लेट्स सी। ओके, तो पहला कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, the lovers, 3 of swords and the tower का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड। सो लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। लेट्स सी कौन रोक रहा है। फर्टिलिटी का कार्ड है, होप का कार्ड है, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, विजडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। सो लेट्स डिस्कस जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है कि आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है। सबसे पहले बॉटम कार्ड है, डिस्कस करेंगे सिलेक्शन कार्ड। इनर वॉइस का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि क्यों आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनकी इनर वॉइस आपकी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होती है। ओके, आप समझ पा रहे हैं उनके सिचुएशन को। आपको अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पार्टनर किस कंडीशन में है। ओके, तो ये इनर वॉइस का कार्ड ये बताता है। यहाँ पर ओवरऑल सारे कार्ड्स देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता लगती है कि एक तो कुछ लोगों के पार्टनर उनके अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो करियर के ऊपर फोकस करके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के पास दोनों वजहें हों।
ठीक है, तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। सो यहाँ पर हम कार्ड्स डिस्कस करते हैं। आपके पार्टनर्स के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, वो आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप के पास नहीं आ रहे हैं, ना कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और हो सकता है यही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो वहीं स्टक हैं, आपसे दूर हैं, और ये रीज़न है वो क्यों आपके पास आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को पहले स्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, वो ओवर एनालाइजिंग की एनर्जीज़ में है, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है आपकी तरफ को बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसा डर है कि जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से कहीं जो अभी भी उम्मीद है उनको कि ये रिश्ता ठीक हो सकता है, कहीं वो उम्मीद ही ख़त्म ना हो जाए। बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सोचते समझते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये चीज़ रोक रही है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बनाना चाहते हैं, नो डाउट इमोशनल भी हैं, और चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। ये चीज़ें अगर मैं बताऊं तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी स्टेबिलिटी, उनका करियर, ये चीज़ अभी फ़िलहाल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर वो इतने स्टेबल भी नहीं होंगे तो आप उन्हें हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक गलत कदम उठा चुके हैं, और अगर अब भी वो किसी गलती के साथ आगे की तरफ को मूव करते हैं तो आप उन्हें डेफिनेटली मना कर देंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जीज़ में मूव करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, वो केयर फ्री एनर्जीज़ की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है, ट्विन फ्लेम्स हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर पहले अब डिवाइन के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे, और फिर वो आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करेंगे, और आपके साथ भी वो कनेक्शन बहुत इजीली इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अब सब चीज़ें परमानेंट चाहते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कुछ भी टेम्परेरी हो। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल से टूट चुके हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, चाहे वो अपनी वजह से हुए हैं, चाहे वो आपकी वजह से हुए हैं, लेकिन वो इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपकी वजह से कम, वो अपनी वजह से ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और अब वो इस इमोशनल पेन से और ज़्यादा नहीं गुजरना चाहते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है कि पहले वो करियर में स्टेबल होंगे, और फिर जब वो अंदर से स्टेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड है द टावर का। अभी आपको सारी चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं अपने रिश्ते में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और ही दुनिया में खोते जा रहे हैं, और वो आपके ऊपर किसी भी तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है। जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यूनियन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, 11-11 कार्ड है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये एक फेज़ है जिसके अंदर आपको खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको खुद भी अपनी हायर सेल्फ के साथ यूनिटी में जाना है, यूनियन करना है अपनी हायर सेल्फ के साथ। ओके, आपके पार्टनर इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ अपनी फर्टिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका हार्ट चक्रा भी कुछ ओपन हो रहा है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो लेट हिम और हर बी इन दिस एनर्जी, ताकि
आपके पार्टनर के अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो बाहर की तरफ को आ जाएं, वो कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी ज़िंदगी को लेकर। अपने करियर की वजह से हो सकता है कईयों के घरों में उनके फैमिली वाले भी हों जो कि आप दोनों के लिए तैयार ना हों, तो आपके पार्टनर ने अपने आप को करियर में लगा लिया है, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो आपके लिए स्टैंड ले ले। ठीक है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज होप का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएंगे, इस चीज़ की आपको होप कभी भी नहीं छोड़नी है। आपके पार्टनर को भी पूरा दिल की से अंदर से ये चीज़ है कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो स्टेबलाइज होंगे तब। ये उनके दिमाग के सोचने का पैटर्न चेंज हो गया है। वो ये सोच रहे हैं अगर ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है, और इस वजह से इस रिश्ते में सब कुछ अच्छे होने की बहुत ज़्यादा होप है। आपके पार्टनर की जितनी भी लोअर एनर्जीज हैं, जितनी भी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, वो टूट रही हैं। आपके पार्टनर अंदर से चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। आपके पार्टनर धीरे धीरे बदलाव की तरफ को बढ़ रहे हैं और ये बदलाव बहुत ही अच्छा बदलाव है। आपके पार्टनर के अंदर एक जो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की एनर्जी आ गई थी बिकॉज ऑफ हिज और हर सम एक्शंस, उनके डिसीजन की वजह से, लेकिन अब आपके पार्टनर दोबारा से ग्रो कर रहे हैं और वो अपने सारे ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करके आप तक आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर चुपचाप अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और इस उगते हुए सूरज को देख रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये जो उगता हुआ सूरज है वो उनकी ज़िंदगी के अंदर उजाला लेकर आएगा। ये सूरज डूब नहीं रहा है, ये आपका देखने का पर्सपेक्टिव है कि शायद डूब रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये सूरज उग रहा है। तो इस वजह से वो सफ़र तो कर रहे हैं, साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी चुप हैं और आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें रोक रही हैं आप तक आने के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हैं कि इस रिश्ते से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, इस वजह से भी वो इस रिश्ते में अभी आगे बढ़ने से रुक रहे हैं। आपके पार्टनर पहले खुद कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। वो ऐसे जो भी लोग हैं आपके अराउंड या उनके अराउंड, उन्हें पता भी नहीं लगने देना चाहते कि आप दोनों यूनिटी में आ जाएंगे। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि रिश्ते में फर्दर प्रॉब्लम आएगी, तो वो इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए चल रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं। वो बहुत ही विजडम से काम ले रहे हैं, बहुत ही समझ से काम ले रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहते हैं जिसका अनुभव वो कर रहे हैं। आपके पार्टनर का जो इनर सेल्फ है वो ग्रो कर रहा है, वो अपने आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, वो इस रिश्ते की सच्चाई को जान रहे हैं। आपके पार्टनर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सेल्फ ग्रोथ के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ आगे की तरफ को, इस रिश्ते की तरफ को बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो चीज़ उन्हें रोक रही है आपके पास आने के लिए वो है कि उनका एक तो करियर, एक उनकी ये जिद कि वो पहले स्टेबलाइज होना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी की एनर्जी में आना चाहते हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं। और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। आपके पार्टनर जो एक्शन ले रहे हैं ना, वो उनके लिए सही है। जब वो ऐसे एक्शंस लेंगे, जब वो ऐसा अपने आप को बना लेंगे कि वो पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो आप दोनों का जो अलायंस बनेगा, आप दोनों की जो पार्टनरशिप बनेगी, वहाँ पर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही होगी। अभी वो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। यही रीज़न है वो आपसे दूर हैं, आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। ये रीजंस हैं। वो पहले खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी की ही एनर्जी है, कुछ फेज ही ऐसा है। तो अब देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। True love knows
नो डिस्टेंस। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं आपसे, उनकी सोल ये कह रही है आपसे कि सच्चे प्यार में डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम पहले भी प्यार करते थे, हम आज भी प्यार कर रहे हैं, हमारा रिश्ता रीडिफाइन हो रहा है, रिट्राइव हो रहा है। व्हाट एल्स? मेरे एक्शन से हमारे रिश्ते का फैसला मत करना। मैं आपको कहना यही चाह रही हूँ कि जो वो इस टाइम पर कर रहे हैं उससे आप ये फैसला मत कीजिएगा कि हमारा रिश्ता ऐसा ही है, आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, वो गलत एक्शन ले रहे हैं, वो आपको भूल चुके हैं। आपके पार्टनर की सोल भी आपसे यही कहना चाहती है कि उनके एक्शन से आप इस रिश्ते का फैसला मत करना। तुमसे दूर कभी नहीं होऊंगा। ये कोई जेंडर बायस्ड मैसेज नहीं है। अगर फीमेल है आपकी पार्टनर तो वो भी आपसे यही कह रही हैं कि वो आपसे कभी दूर नहीं होंगी, और आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपसे दूर होकर कभी भी नहीं रह पाएंगे। व्हाट एल्स? आर टाइम अपार्ट इज ओनली टेम्परेरी। आपके पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि उन्हें भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि ये जो वक्त हमारे बीच में आया है, जो सेपरेशन का फेस आया है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। ओके, व्हाट एल्स? आई रियली नीड टू टॉक टू यू। वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं। ओके, व्हाट एल्स? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हैं, वो आपके अलावा किसी के नहीं हो सकते। व्हाट एल्स? एक गलत डिसीजन उन्होंने लिया, सेपरेशन का फेज आया, वो आपकी जर्नी का हिस्सा था। आई एम लॉस्ट एंड आई नो आई एम रॉन्ग। आपके पार्टनर अपने आप को खोते जा रहे हैं, वो अपने आप को खोते इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत हैं, और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे उसके रास्ते वो खुद तय कर रहे हैं। व्हाट एल्स? नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं हालात चाहे जो भी हों, उनका प्यार आपके लिए नहीं बदलेगा, ना आपका प्यार उनके लिए बदलेगा, ना उनका प्यार आपके लिए बदलेगा। सो व्हाट एल्स? द गुड थिंग्स इन लाइफ आर बेटर विद यू। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जो कुछ अच्छा होता है वो अच्छा इस वजह से होता है जब हम दोनों का साथ होता है, वैसे ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। व्हाट एल्स? आपके पार्टनर और क्या कह रहे हैं आपको? दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ अपने दिल से दिल का कनेक्शन फील करते हैं, और दिल के रिश्ते इतनी आसानी से कभी भी नहीं टूटते हैं। व्हाट एल्स? डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का फेस है, ये आपके और उनके दोनों की ग्रोथ के लिए है। इस चीज़ को वो समझ गए हैं, और इस डिस्टेंस का कोई भी खास मतलब नहीं है आप दोनों की ज़िंदगी में। तो ये डिस्टेंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिल सके, उन्हें अपने पार्टनर को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो। अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।